लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल गुर्रिल मयामीन व अला मन इत्तबअहुम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इहतिमामन बिही व तकरीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुहिब्बान गिरामी मर्तबत उलमाए अहले सुन्नत और ताजपुर के मखसूस मुहिब्बान अहले बैत, अल्लाह तबारक व तआला हमारी आपकी हाज़िरी को और अहले बैत इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से मोहब्बत को कबूल फरमाए और हमारी जिक्र व फिक्र को हमारी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए सरमाए निजात व बरकत बनाए। हमारा उसूल यह है कि जिन दिनों में घर पर होते हैं और कहीं से अहबाब याद करते हैं कि हमारे यहाँ प्रोग्राम है, तो फोन रिसीव कर लेने के बाद हम बहाना नहीं कर पाते, इसलिए कि रात में सोने से बेहतर है कि जिक्र हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोना हासिल कर लिया। आपका गांव फैजाबाद का मशहूर गांव और मेरे ख्याल से मुख्तलिफ जगहों पर अगर मैं जोड़ूं तो कम से कम मेरी दर्जन भर तक हम आपसे वाकिफ हैं और आप हमसे वाकिफ हैं, इस शर्त के साथ
कि अगर उस दर्जन भर हाजिरी में आपके मोहल्ले में कभी आया हूं, इसलिए कि महसूस ये होता है कि यहाँ के लोग मोहल्ला वाइज जलसा सुनते हैं। जिस मोहल्ले में होता है उस मोहल्ले को लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हमें तो जरूर बैठना चाहिए। दूसरे मोहल्ले वाले ये तस्वुर करते हैं कि ये उस मोहल्ले के अहले बैत का जिक्र है, उस मोहल्ले के रसूल का जिक्र है, उस मोहल्ले के दीन का जिक्र है, इसलिए हमारे मोहल्ले वाला जब दीन आएगा तब हम बैठेंगे। मुसलमानों, आपका हरीफ, आपका मुकाबिल, आपके खिलाफ रेशा दवानियां करने वाला इतना बेदार हो चुका है कि आप सोशल मीडिया के जरिए उसकी बेदारी को अपने ख्वाब में भी देखते हैं। मगर आपका हाल ये है, हमारा हाल ये है कि आज भी हम रोज बरोज अलग अलग खानों में बंटना अपने लिए न सिर्फ ये कि सरमाये इफ्तिखार समझते हैं, बल्कि अपनी दुनिया में कामयाबी और झूठी सरदारी की लिए सरमाये निजात भी समझते हैं। मुसलमान ज़हनी पसपाई का शिकार होता जा रहा है। रोज बरोज सियासी, समाजी, माशी और माशरती एतबार से बैक फीट पर जा रहा है, पीछे जा रहा है। दीनी एतबार से इसे देखा जाए, समाजी एतबार से देखा जाए, हर एतबार से मायूसियां ही मायूसियां हाथ हैं। और जब इंसान का जज्बा पस्त पड़ जाए, जब इंसान का हौसला सर पड़ जाए, जब इंसान के अंदर की ताकत कमजोर हो जाए, जब इंसान की सोच में तखल्लुफ और बैकवर्ड होना आ जाए, तो दुनिया की कोई ताकत उसे ना तो दौलत से, ना फिक्र से, ना प्रैक्टिकल से, ना अमल से, ना थ्योरी से बेदार कर सकती है और ना ही उसे तवानाई दे सकती है। हजरात गिरामी, हमारे लिए ये जरूरी है कि सबसे पहले हम इस्लाम को समझें, हम अपने दीन को समझें और उस पर अमल करें। ये मजलिसें, ये महफिलें इसीलिए मुनाकिद की जाती हैं ताकि आपके ज़हन में, आपके फिक्र में, आपके दिमाग में आपका दीन खोल दिया जाए, आपका अकीदा आपको समझा दिया जाए और आपको बताया जाए कि ये दीन क्या है, दीन के मानने वाले कैसे होने चाहिए, आपके पेशवा कौन लोग हैं, आप किसके पैरोकार हैं, जिसने आपकी पेशवाई की है उसने आपको किस चीज की तालीम दिया है। तो आइए जरा हम ये जांचने और समझने और परखने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर जो ईमानी जज्बा है उसका मेयार क्या है और रसूल हाशमी जनाबे मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हमको शऊर देना चाहा था, जो हमको जिंदगी देनी चाहिए थी, जो फिक्र हमें देना चाहा था आपने, वो शऊर और जिंदगी और वो फिक्र हम में किस हद तक पैदा हो सकती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अहले बैत को आप सुनते हैं और अहले बैत कराम से आप मोहब्बत करते हैं, आप कहते हैं हम हुसैनी हैं और हम हुसैनियत पर जान देने को तैयार हैं। लेकिन आइए जरा देखें हम और समझने की कोशिश करें कि हुसैनियत किस चीज को कहते हैं और उससे मोहब्बत का जज्बा हम में कितना होना चाहिए। क्या ये दीन का हिस्सा है, क्या ये ईमान का हिस्सा है। अजीजान मिल्लत,
आप जब मुहर्रम शरीफ के शब रोज आते हैं तो बेदार होते हैं, अहले बैते अतहार का झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं, जिक्र चर्चे हुसैनी में लग जाते हैं। आपको ताना दिया जाता है, आपको समझाया जाता है, आपको बताया जाता है कि ये बिदातें आपने कहाँ से पैदा कर ली हैं, कहाँ से ये चीज निकाल ली है। जिक्र हुसैन आप करते हैं, जिक्र अहले बैत करते हैं। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिक्र अहले बैत किया है? क्या सहाबा कराम ने मजलिसें मुनाकिब की हैं? आखिर सुन्नी मुसलमान या आला हजरत का मानने वाला कैसे जिक्र हुसैनी करता है, कैसे जिक्र अहले बैत करता है? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको ऐसी दलील देकर जाऊंगा कि किसी मुनाजिर को पूरी जिंदगी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ऐसी बात बताकर जाऊंगा कि आप आलिम हो या गैर आलिम हो, वो समझ लेने के बाद फिर कभी भी जिक्र हुसैन करने के लिए कहीं से कोई जरिया फराहम करने की खातिर आपको किसी आलिम के पास जाना नहीं पड़ेगा। आइए जरा हम देखते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस जिंदगी में झांक कर देखते हैं जिक्र अहले बैत के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कौन सा हसीन इंतजाम फरमाया है। अल्लाह रब्बे जुल जलाल कुरान मुकद्दस में फरमाता है, ए मुसलमानों जिक्र करता है, इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। कौन दरूद भेजता है? अल्लाह दरूद भेजता है, अपनी रहमतें भेजता है। कौन दरूद भेजता है? ये फरिश्ते दरूद पेश करते हैं और अल्लाह से रहमत की दुआएं करते हैं। सबसे पहले अल्लाह ने अपना जिक्र फरमाया, फिर अपने फरिश्तों का जिक्र फरमाया, फिर आप सबको मुखातब फरमाया, मर्द हो या औरतें, सबसे वो फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए वो लोग जो ईमान भी आए, जो दामन इस्लाम से वाबस्ता हो गए, आए मोमिनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, जैसे आपका रब दरूद भेजता है अपने नबी पर, आप लोग भी दरूद भेजो और सलाम पेश करो। अल्लाह ने तो सिर्फ नबी पर दरूद भेजने के लिए कहा था कि अल्लाह भेजता है, तो ऐ मुसलमानों आप भी अल्लाह के रसूल की बारगाह में दरूद भेजो। जैसे ही ये आयत करीमा नाजिल हुई, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने सुना, बारगाह रिसालत अला साहिबिह सलातु वस्सलाम में हाजिर हो गए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, इन्ना अरफना कैफा नुसल्लिमु अलैक, हम लोगों को मालूम है, हम जानते हैं कि आपकी बारगाह में सलाम पेश करें तो कैसे सलाम पेश करें। अल्लाह ने आप पर दरूद भेजने के लिए कहा है, अल्लाह ने आप पर सलाम पेश करने के लिए कहा है। सलाम पेश करने का ढंग तो हमने सीख लिया है, सलाम पेश करने का सलीका तो हमने सीख लिया है, वलाकिन कैफा नुसल्ली अलैक, आप तवज्जो से सुनिएगा मेरी बात, आप पर दरूद हम कैसे भेजें? ये मुअल्लिमे कायनात हैं, ये दीन सिखाने के लिए आए हैं, या अहकामे दीन बताने के लिए आए हैं। कुरान में एक आयत उतरती थी, मेरी नबी का फरमान उसकी तफसीर होती थी, मेरे नबी का अमल उसकी तौज़ीह होती थी, मेरे नबी का किरदार उस मुक़द्दस कुरान का बयान होता था। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमने सलाम करने का तो तरीका सीख लिया है, मगर दरूद
पढ़ने का तरीका हमें आप बता दीजिए, मालूम नहीं है। तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे खुसूसी इख्तियार देकर भेजा है। अल्लाह मुझ पे दरूद भेजता है, अल्लाह के फरिश्ते मुझ पर भेजते हैं, मगर ऐ मोमिनो हम तुम्हें बताते हैं कि हम पर दरूद तुम कैसे भेजोगे। बुखारी शरीफ पढ़िए, मुस्लिम शरीफ पढ़िए, तिरमिजी शरीफ पढ़िए, अबू दाऊद शरीफ पढ़िए, नसई शरीफ पढ़िए, इब्ने माजा पढ़िए, सिहाए सित्ता पढ़िए, मसानीद पढ़िए, मुसन्नफात पढ़िए, मुस्तदरकात पढ़िए, सिहाह पढ़िए, जो चाहिए हदीस की बड़ी बड़ी किताबें उठा लीजिए। तमाम हदीस की किताबों में आपको ये हदीस मिलेगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दरूद पढ़ने का तरीका सिखाया था। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, ऐ मोमिनो जब मुझ पर दरूद पढ़ना तो कह देना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुक़द्दस दरूद में अपनी आल को शामिल फरमा लिया और तमाम मोमिनीन को हुक्म दे दिया कि आप लोग जब भी मुझ पर दरूद भेजा करें तो मेरे साथ साथ मेरे आल पर भी दरूद भेजा करें, मेरी औलाद पर भी दरूद भेजा करें। जब मुझ पर दरूद भेजा करें तो मेरे आल पर दरूद भेजा करें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये आल कौन है वो हदीस भी बताती है, वजाहत करती है कि आपके आल कौन है। नबी करीम रऊफ व रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर से एक सियाह रंग की काली रूमी चादर ओढ़ कर निकल रहे थे कि इतने में देखा हजरत हसन मुज्तबा आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। आपने हजरत हसन को पकड़ा और अपनी चादर में छुपा लिया। आगे देखा हजरत हुसैन आ रहे हैं, उस नन्हे बच्चे को भी पकड़ा, अपनी चादर में छुपा लिया। इतनी में देखा हाँ खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार शबीह पैगंबर फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी कशा कशा चली आ रही हैं। उनको भी पकड़ लिया और अपनी चादर में शामिल फरमा लिया। बेटा आया और बेटी भी आ गई है। इतने में देखा वो दामादे पैगंबर फातिह खैबर मौलाए कायनात हजरत अली भी चले आ रहे हैं। आपने फरमाया आइए आप भी आ जाइए और अपनी चादर ततहीर में शामिल फरमा लिया। अब ये तीनों चारों पांचों इकट्ठा हो गए। जब सबको अपनी चादर से घेर लिया तो अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमा दिया, हाउलाई अहलु बैती अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत है, इन्हें तू पाक फरमा दे, इन्हें तू तय्यब फरमा दे, इन्हें तू ताहिर फरमा दे। आले फातिमा हसन और हुसैन के बेटे औलादे नबी हैं, आले अकील औलादे नबी हैं, आले अली औलादे नबी हैं, आले जाफर औलादे नबी हैं, आले अब्बास औलादे नबी हैं, आले हारिस औलादे नबी हैं, यानी आले नबी में शुमार किए जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम मुझ पर दरूद भेजो तो मेरी आल पर भी भेजो, मेरी आल पर भेजो। ये ऐसा नुस्खा अता फरमाया था कि अब आले नबी को याद करने के लिए मजलिस की जरूरत नहीं रह गई।
महफिल की जरूरत नहीं रह गई। जो सजाता है सुन्नी मुसलमान सवाब पाता है, और जो सजाने से इनकार करता है उसकी गर्दन पकड़कर झुकाया जाता है। उससे कहा गया, अबे नादान, एक बार साल में 10 मुहर्रम को नहीं, हर रोज अगर तू अपने को मुसलमान कहता है तो तेरे लिए नमाज फर्ज कर दी गई है। हर रकात में जब तू 2 रकातें पूरी करेगा, सलाम फेरना चाहेगा, 4 रकात पूरी करेगा, सलाम फेरना चाहेगा, तो 24 दिन में नहीं, अबे तू 24 है तो 24 घंटे में 5 बार तुझको आले नबी का जिक्र करना पड़ेगा। आले नबी का जिक्र करना पड़ेगा। बोरिया पीठ पर बांध ले, बिस्तर सर पर बांध ले, जा मस्जिद घूम के आ, मगर जिस मस्जिद में जाएगा, जब नमाज पढ़ेगा, तुझे सलाम करना होगा तो सलाम से पहले आले नबी पर जरूर। हर नमाज में, हर नमाज में क़ादे अखीरा में आखिरी मर्तबा जब आप बैठते हैं तो आपके लिए जरूरी है, वाजिब है कि आप क्या करेंगे? नबी और आले नबी का जिक्र करेंगे। अगर उनको दरूद और सलाम नहीं पेश किया तो अल्लाह तुम्हारी इबादत नहीं कबूल करेगा। अल्लाह तुम्हारी इबादत नहीं कबूल करेगा। वो इबादत जो अहम्मुल इबादत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आल का, अपने नबी की आल का जिक्र आपके लिए लाजिम कर दिया है। अब बताओ ये बिदात है कि सुन्नत है? अरे जिक्र नबी, जिक्र आले नबी सुन्नत है या बिदात है? बोलिए बोलिए बोलिए। और कैसी सुन्नत है जो नहीं चाहते उनके भी गले में बांध दी गई। अगर जिक्र आले नबी से बच सकते हो तो बताओ। सिर्फ इतना ही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया था, बल्कि ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन, माँ बाप इस दुनिया से गए तो ईमान नहीं लाए। क्या कहा? हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमीना के बारे में कहते हैं ये मोमिन नहीं थे। तो हमने कहा अच्छा ये बताओ, दरूद मोमिन पर है कि काफिर मुशरिक पर है? अरे बोलो भाई ना। आप अवध की पुरानी राजधानी अवध, अयोध्या शरीफ, मैंने लिखा अयोध्या शरीफ, तो एक साहब ने कहा हजरत ये शरीफ समझ में नहीं आया, ये शरीफ समझ में नहीं आया। मैंने कहा तुमको मालूम नहीं, एक मक्का तो मक्का शरीफ है और खुर्द मक्का अयोध्या शरीफ है। हम तो हम हैं, वो यहाँ चक्कर लगाते हैं, हम वहाँ चक्कर लगाते हैं। ईमान वाले वहाँ चक्कर लगाते हैं, ये हमारा खुर्द मक्का है दूसरे, यहाँ चक्कर लगाते हैं। फिर उसे बताया मैंने कि अयोध्या ये ऐसी जगह है जहां मुसलमानों के मरकजी औलिया आराम फरमा है। मरकजी औलिया, यहाँ बाबर कभी लड़ने नहीं आया, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। लोग ये समझते हैं ये बाबरी मस्जिद उसके एक जनरल ने बनवाया था, एक कर्नल ने बनवाया था। ऐसा नहीं है। बाबर खुद शेख जमालुल औलिया की खानकाह में मिलने आया था।
ये उन्हीं के खानकाह की एक मस्जिद थी। आप समझते हैं बात? तो आप अयोध्या, बात दूसरी तरफ चली जाएगी। आप अयोध्या शरीफ से करीब हैं, अवध की अपनी एक तहजीब है। इस शहर फैजाबाद को शहर गजल कहा जाता है। अब अगर हमारी जबान पर समझने में आपको परेशानी होगी तो तारीख लिखने वाले की बात गलत हो जाएगी। आप तहजीब वाले हैं, शहर गजल के करीब रहते हैं, इसलिए आपको हमारी बात समझनी पड़ेगी। वालिदैन करीमैन रसूल के बारे में वो कहते हैं, वो का मतलब समझते हैं ना, कि ये ईमान वाले नहीं थे। तो बताओ दरूद ईमान वाले पर है कि बेईमान पर है? तो नमाज में जो दरूद पढ़ते हैं आप, वो सिर्फ आले नबी पर पढ़ते हैं या बाप दादा अजदाद पर भी उनके दरूद पढ़ते हैं? आले नबी पे सिर्फ पढ़ते ना, जो नबी की फरा है, उनकी औलाद है, उन पर भी हम दरूद भेजते हैं, और जो नबी की असल उनके अजदाद हैं उन पर भी दरूद भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता, जैसे तूने अपनी रहमतें नाजिल की है, दरूद भेजा है। अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। आले इब्राहीम का मतलब इस्माइल है, आले इब्राहीम का मतलब बनी कनाना है, हाँ आले इब्राहीम का मतलब अदनानीयीन है, हाँ आले इब्राहीम का मतलब करशी कुरैशी मक्का वाले हैं, आले इब्राहीम का मतलब हाशिम है, आले इब्राहीम का मतलब अब्दुल मुत्तलिब है, आले इब्राहीम का मतलब अब्दुल्ला और आमीना है। मतलब साफ है, औलादे नबी हसन और हुसैन पर भी दरूद हो, और वालिदैन करीमैन अब्दुल्ला से लेकर इब्राहीम पर भी दरूद हो। अब बताओ, ये तो एक से मना कर रहे थे, हमने आपको नुस्खा दे दिया डबल दोनों। अब कह दो अगर तुम्हें आले नबी से चिढ़ है तो नमाज में मत पढ़ो, और अपनी किताब से निकालो। अबे जो इस्लाम में आएगा बेनामे मोहम्मद नहीं आ सकता, और जो हमारे नबी का नाम देगा वो उनकी औलाद और उनके अजदाद को नहीं छोड़ सकता। अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ऐ नबी ऐलान कर दीजिए, हमें तुमसे कोई बदला अपनी मेहनत का नहीं चाहिए, अपनी मशक्कत का नहीं चाहिए। इस दीन से तुम्हें वाराफगी के साथ मिल जाने का कोई बदला नहीं चाहिए, इस दीन हनीफ को बर्पा कर देने का कोई बदला नहीं चाहिए। अल्लाह फरमाता है, ऐ नबी आप कह दीजिए, हम तुमसे कुछ नहीं चाहते हैं, हमारा मुतालबा सिर्फ इतना है, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हमारे कराबतदारों से मोहब्बत करो, हमारे कराबतदारों से मवद्दत करो। हमारे कराबतदार हमारी औलाद भी और हमारे आबा अजदाद भी। बताइए, आपके खानदान वाले सिर्फ आपके बच्चे हैं कि आपके अब्बा दादा भी हैं? दो नीचे भी है ऊपर भी है, जितने कयामत तक पोता पर पोता लकड़ पोता पकड़ पोता धकड़ पोता सकड़ पोता जितना गिन पाओ, ऐसे दादा पर दादा लकड़ दादा पकड़ दादा धकड़ दादा ऊपर से लेकर नीचे तक जहां तक जीन मिलती जाए सब अहले खानदान है ना, सब कराबतदार है ना। कुरान कहता है, ऐ नबी सब में ऐलान कर दो, मुसलमानों को बता दो, मोमिनीन को जगा दो कि हमें इस इस्लाम के बदले तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक काम है, मेरे कराबतदार से मोहब्बत करो, मेरे खानदान की चाहत दिल में पैदा करो, मेरी औलादों की मोहब्बत पैदा करो। मगर क्या करोगे, ये अदावत वाले हैं,
मोहब्बत का तो इन्हें कुछ आता ही नहीं है। मोहब्बत तो वही करता है जिसमें ईमान खलता। तो अब इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी कि आप जितनी बार अल्लाह की बारगाह में झुकते हैं यानी नमाज पढ़ते हैं वो मुकम्मल ही नहीं होती बगैर आले नबी के जिक्र के। समझ में आ गई? अब अगर कोई पूछे कि तुम आले नबी का जिक्र क्यों करते हो तो कहो इसलिए कि जब हर जिक्र रोक दिया जाता है, हर जिक्र रोक दिया जाता है। आप नमाज पढ़ते हैं, बोलिए मुंह से, जुमाई सही, नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह अकबर जब जुमा में कहते हैं तो दादा नाना अम्मा चाचा खाला बुआ याद करते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। अपनी दुकान का कोई काम, अपने मकान का कोई काम, अपनी खेती बाड़ी कुछ कह सकते हैं। हमें खाना पीना उठना बैठना बेटा बेटी कुछ बोल सकते हैं, किसी का जिक्र नहीं कर सकते। अगर तुमने अपने खानदान में से किसी का जिक्र किया नमाज में तो नमाज, अरे बोलो बोलो ना भाई, जहां सारी दुनिया का चर्चा बंद हो जाए, सिर्फ अल्लाह 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 का जिक्र किया जाए, जहां उसका कलाम कुरान पढ़ा जाए, जहां उसे रुकू व सजदा किया जाए, जहां सबका जिक्र बंद हो जाए, वहां मेरे मुस्तफा और आले मुस्तफा और अज़ादे मुस्तफा दादा परदादा मुस्तफा का जिक्र वाजिब। तो जब मस्जिद में अल्लाह के घर में अल्लाह की इबादत में उसका जिक्र नहीं रोका गया तो ये मैदान में मुल्ला रोकने वाला कौन होता है? अगर दम है तो वहां रोक दे, हम यहाँ रोक देंगे, हम यहाँ रोक देंगे। हमें तो क्या रोकेगा? अल्लाह तो कहता है अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं। और रसूलुल्लाह क्या कहते हैं? मेरे नबी की हर दुआ कबूल है, इजाबत का सेहरा इनायत का, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी वो निकलती है तो अल्लाह कबूल फरमाता। और मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दरूद सिखाया तो ये नहीं बताया ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, बल्कि खुद ही दुआ कर दिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ऐ अल्लाह मेरी दुआ है कि तू मोहम्मद पर भी दरूद भेज दे और आले मोहम्मद पर भी रहमतें नाजिल कर दे। दुनिया वाले जिक्र करें न करें, मेरे नबी ने दुआ किया है, आसमान वाले फरिश्ते आले मोहम्मद का चर्चा, आले मोहम्मद का चर्चा करते हैं। 70,000 शाम को आते हैं मदीना शरीफ में और 70,000 कब आते हैं? तड़के सुबह फजर के वक्त आते हैं। ड्यूटी बदलती रहती है, हर रोज 24 घंटे में कितने आते हैं? 1,40,000। 70 शाम को 70, और जो एक बार आ गया फिर दोबारा आएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कितना अजीम इंतजाम है। ये कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाना बिद्दत, जाना है तो मस्जिद नबवी जाओ। और रसूलुल्लाह फरमाते तुम आओ ना, अल्लाह के 70,000 फरिश्ते, बोलो बोलो बोलो,
शाम को 70,000 फरिश्ते, सुबह को 70,000 फरिश्ते, और जो एक बार आते हैं दोबारा फिर क़यामत तक नहीं आएंगे। वो आते हैं तो क्या करते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रोज सुबह से शाम तक एक सेकंड खाली नहीं जाता है, ये फरिश्ते नबी का चर्चा करते हैं और आले नबी का चर्चा करते हैं और आले नबी का चर्चा करते हैं। आइए जरा एक हदीस आपको सुनाएं और आपका दिलो दिमाग रोशन कर दे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई आदमी 1000 साल तक इबादत करे, कितने साल तक? कहाँ है इबादत? बैनर रुकनी वल मकाम, रुकने काबा और मकामे इब्राहिम के बीच में। रुकन माने गोशा कोना, लेकिन आम तौर से जब रुकन बोला जाता है तो रुकने यमानी, तो मुराद यह है कि मकाम इब्राहिम और रुकने यमानी के बीच में काबा के बिल्कुल सामने खड़े होकर क्या करें? इबादत। और 1 साल 100 साल नहीं, 200 साल 300 साल नहीं, कितने साल इबादत करें? 1000 साल तक इबादत करता रहे। कितनी ने किया है? हमें 1 के 70 तो यहीं मिल जाते हैं, वहां पहुंचते हैं तो कितना हो जाता है? 70,000। अल्लाह करम करे तो एक नेकी करो 70 लाख नेकियां मिलती हैं। अब बताओ, तो 1 रकात नमाज के 70 लाख और 1 रोज की इबादत के 70 लाख। अब 1000 साल की इबादत कितना लाख होगी? हमें कैलकुलेटर नहीं, कंप्यूटर लगाना पड़ेगा। इतनी इबादत करता हो और गुनाह कितना? मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी जिंदगी में कोई एक गुनाह ना हो, वलाकिन्नहु यबग़दु अला नबी, लेकिन अगर उसने आले बैते मोहतरम से बुग़्ज़ो नफरत किया तो अल्लाह तबारक व तआला उसे थूथनी के बल जहन्नम में ढकेल। हदीस वाज़ेह है, मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए हमारे नबी ने फरमाया, ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला यबग़दुका इल्ला मुनाफिक। हर चीज की एक पहचान है। हमको सुन्नी पहचानना हो तो कैसे पहचानते हैं? ईमान चेक करना हो आपको तो कैसे चेक करेंगे? ख्वाजा अजमेरी का नाम लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। महबूब इलाही का नाम लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हजरत मखदूम सिमनानी का नाम लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शेखुल आलम मखदूम रुदौली का नाम लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शामीना का नाम लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे आपने कहा मुजद्दिद आज़म इमाम अहले सुन्नत आला हजरत, जैसे कहा बरेली वाले आला हजरत, वैसे चेहरे से पता चल जाएगा इसका अंदर का हाल क्या है। लाख मेहनत करो, नमाज से, दरूद से, फातिहा से, तकरीर से, तहरीर से कुछ पता नहीं चलता। जैसे वो स्पेशल वाला टेबलेट ला के रखा सामने और खिलाने से पहले ही उगलना चालू। तो सहाबा ने कहा मक्का में, मदीना में हम चक्कर लगाते रहते थे, देखते थे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता था मोमिन है कि मुनाफिक। तो हम जांचने के लिए उसको लेकर पकड़ कर मौलाए कायनात के सामने लाते थे, और अगर मौला नहीं मिले तो उनका जिक्र छेड़ देते थे। वो फातिहे खैबर, दामादे पैगंबर, जहां अली का नाम लिया वही चेहरा बिगड़ गया। हम समझ गए ये सहाबी नहीं वहाबी।
हम समझ गए। इसीलिए इन लोगों से अबू बकर का नाम लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कहेंगे हाँ हम हिब्बाने साहबा है। उमर का नाम लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे कहा हसन वैसे चेहरा बिगड़ा, और जैसे कहा हुसैन, जैसे कहा अली, तो हमारे नबी ने फरमा दिया पहचानने के लिए मुसल्ला मत देखना, पहचानने के लिए अहले बैत का जिक्र छेड़ देना, पता चल जाएगा ईमान वाला है कि बेईमान है। इसलिए कि हदीस शरीफ ऐलान करती है ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला यबगदुका इल्ला मुनाफिक। ऐ अली, आपसे वही मोहब्बत करेगा जो मोमिन होगा, और वही नफरत करेगा जो मुनाफिक। और सहाबा ने बता दिया कि हम ईमान और निफाक को, मोमिन और मुनाफिक को जब पहचानना चाहते थे तो किसी और जरिए से नहीं, जिक्र आली से पहचाना करते थे। 1450 साल का जमाना गुजर गया, आज भी हमें पहचानना होता है तो हमें कुछ और करना नहीं पड़ता है। हम जिक्र हुसैन छेड़ देते हैं, जिक्र आली छेड़ देते हैं, और हमें पता चल जाता है कि ये मोमिन है या मुनाफिक। आइए जरा करबला की एक बात जिक्र करूं और अपनी तकरीर खत्म। करबलाए मोहल्ला आपने देखा है? बताइए। हमने बहुत बार देखा, एक बार नहीं कई बार देखा। एक जगह स्टेज पे थे, एक नातखा पढ़ रहे थे बहुत शान से कि करबला के जंगल में, करबला के जंगल में। अब मैं क्या करूं, कुछ कह नहीं सकता था। वहां दाना उगना तो दूर की बात है, घास भी नहीं उगती है। दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान सहराए समावा का एक हिस्सा है जिसका नाम करबला है। वहां ऊंटों के खाने वाला दुनिया का सबसे तीखा फल वाला दरख्त हंजल उगता है बस। और अगर कहीं नजर आए तो बबूल नजर आ जाएगा। जहां न पानी है, न सब्जा है, न घास है, न फूस है, न हरियाली है, न इंसान बसता है, न जानवर रहता है। उस जगह का नाम क्या है? बोलो भाई। मगर जब से हुसैन आराम करने लगे तब से वो बहुत बड़ा शहर हो गया है। यजीद मिट गया, इब्ने जियाद फना हो गया, मगर खून हुसैनी गिर गया तो वो इराक का एक जिला बन गया। तो जब मैं करबलाए मोहल्ला गया तो दरियाए फुरात दूर से नजर आया, बिल्कुल जैसे रोशनाई, ऐसा उसका बेहतरीन रंग जैसे हम आसमान देख रहे। इतना बेहतरीन रंग था पानी का। पूछा क्या सा दरिया? पता चला ये दरियाए फुरात। दरियाए फुरात के बाद हमें यकीन हो गया अभी थोड़ी दूर पर करबला आ जाएगा, रोज़े इमाम हुसैन आ जाएगा। मगर पता चला कि उस दरिया से 20 किलोमीटर दूर है। करबला से फुरात कितनी दूर है ये बताओ? कोई आदमी घोड़ा लेके 22,000 के लश्कर के सामने 20 किलोमीटर जा सकता है? बोलो यार, नहीं जा सकता। इसका मतलब ताजपुर में रहने वाले घोड़ों को नहीं जानते। हमें हम करबला के घोड़े का जिक्र कर रहे हैं, इसकी मशीन में कहां से घुस गया? वहां भी कुछ है घोड़ा क्या? किसी भी चीज की रफ्तार को दुनिया में नापा जाता है तो किससे नापा जाता है? आप मोटर खरीदते हैं, उसकी चाल को नापते हैं तो किससे नापते हैं? हॉर्स पावर, घोड़े के दौड़ने की ताकत से नापते हैं। अगर अच्छा घोड़ा और दौड़ाने वाला अच्छा हो तो ट्रेन की रफ्तार से तेज चलता है।
अब अगर वो अरबी नस्ल का घोड़ा हो और चलाने वाला हैदर कर्रार का बेटा अब्बास अलंबरदार हो, पता चला कि घोड़ा दौड़ाया जा सकता है, घोड़ा दौड़ाया जा सकता है। चलो आपके दिमाग में नहीं आता घोड़े का जमाना नहीं तो तोड़ा कहाँ से लाया जाए, तो बगल में चले जाओ। आपके बगल में कौन सा दरिया बहता है? अरे कौन सी नदी है आपके बगल में? इसको यहाँ वाले घाघरा कहते हैं, मगर मुसलमानों की जबान में उसका नाम दरियाए कहर है। कौन सा दरिया है? तारीख आप पढ़ेंगे तो वो बताएंगे दरियाए कहर इसलिए कि जिधर रुख करता है कहर ढा देता है, इधर का उधर पलट देता है, उधर का उधर पलट देता है। लोग कहते हैं कई बार अयोध्या उल्टी है और पलटी है, मगर उलटने पलटने के बावजूद इन उल्टे पलटों को समझ में नहीं आता। उल्टी पलटी अयोध्या में भी उल्टा पलटा करने से बाज नहीं आते। हाँ उलट पलट रहे। तो दरियाए फुरात जब रेगिस्तान में बह रहा है, जहाँ रेत ही रेत है, तो हो सकता है आज से 1400 साल पहले वो दरिया करबला के किनारे बहता रहा हो, खिसकते खिसकते वहां नहीं समझ में आया। तो और करीब से आपको मैं समझा दूं, वो फलसफा नहीं समझे, ये फलसफा नहीं समझे। चलो हमारे साथ बदायूं शरीफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। जब मैं वहाँ पढ़ता था मदरसे कादरिया में, तो अल्लामा फजल रसूल बदायूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिरी देने के लिए असर की नमाज के बाद गया। तो जब जैसे पहुँचा तो हमारे साथ वाले तालिबे इल्म ने कहा, हजरत अंदर जाने से पहले चलिए पहले पीर मक्का के यहाँ हाजिरी दे देते, वो बाग में मौजूद है। मैंने कहा पीर मक्का यहाँ कहाँ? मक्का का पीर मक्का में रहेगा कि बदायूं में रहेगा? अरे बोलो भाई। मगर नहीं, वो मक्का का पीर बदायूं में। हमने कही ये पीर मक्का कौन है? बोले हजरत मामला ऐसा है कि हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश, जिसको आप लोग अल्तुतमिश कहते हैं, शमशुद्दीन अल्तमश जब गवर्नर था बदायूं का, तो उसी ने जामा मस्जिद बहुत बड़ी बनाई है। दुनिया की तमाम कुब्बे में सबसे बड़ा कुब्बा अगर कोई है तो वो जामा मस्जिद शमशी का कुब्बा। उतना बड़ा कुब्बा कहीं नहीं। डोम, दुनिया का सबसे बड़ा डोम कहाँ है? जामा मस्जिद शमशी में है। लोग ऐसा कहते हैं, तहकीक किया कहा जामा मस्जिद शमशी के सामने एक बूढ़ा आदमी ने एक इंसान बैठा करता था, लोग उसे पागल समझते थे। वो बुढ़ा किसी से बात नहीं करता, किसी से मिलता नहीं था, किसी से जुलता नहीं था, पागलों जैसा रहता था, मगर एक नन्हे मुन्ने बच्चे से बड़ा प्यार करता था, उसे अपने पास बिठाता था। एक रोज की बात है, असर के पहले ही वो बच्चा गायब हो गया। घर वाले माँ बाप बेचैन हो गए, मगरिब तक ढूंढा, इशा तक ढूंढा, मायूस हो गए। पूरे मोहल्ले इलाके में फैल गया, फुला का लड़का गायब हो गया, गायब हो गया। रोना पीटना चालू हो गया, तलाश किया जाने लगा। जब रात बढ़ गई तो वो लड़का घर में घुस गया। माँ ने पकड़ कर कहा, मेरा बेटा अंक का तारा कहाँ चला गया? पूरा शहर ढूंढ डाला, कहाँ चला गया था? कहा मैं मक्का शरीफ गया था। कहाँ? डंडा लाओ तो झूठा, असर के जुल्म गवाह और रात में मक्का गया था। मारेंगे, अभी नींद निकल आए। कहा नहीं अम्मी मानो, मैं मक्का गया था। अबे कैसे गया था? बोला बाबा के साथ गया था। बाबा ने पूछा कि मैं असर पढ़ने मक्का जा रहा हूँ, मेरे साथ चलोगे? मैंने कहा चलूंगा। तो मुझको ले गए और उन्होंने तवाफ करवाया और हजरे अस्वद चुमवाया और चाहे जमजम पिलाया और मकाम इब्राहिम दिखाया और बैतुल्लाह के साए में एक नहीं 3-3 नमाजें पढ़वाई। सफा मरवा की
सही करवाई, उम्रा करवाया और फिर लेकर वापस आ गए। कहा अरे इतना छोटा बच्चा इतनी बात इसे याद कैसे हो गई? हाजी साहब को बुलाओ। मोहल्ले से हाजी साहब बुलाए गए और कहा इससे पूछो और एक एक चीज पे ध्यान दो कि मकाम इब्राहिम कहाँ है और काबा का दरवाजा कहाँ है, हकीम काबा कहाँ है, हजर असवद कहाँ है, चाहे जमजम कहाँ है, सफा मरवा की सही कैसे होती है, मरवा किधर है, सफा किधर है, दाहिने है बाएं है, किधर शुरू किधर खत्म। छोटे से बच्चे से पूछा तो उसने बताया हाँ जमजम यहाँ है, सफा यहाँ है, मरवा वहाँ है, हजर असवद वो खड़ा है, वो हकीम काबा बना है, वो मिर्जाब रहमत लगा है, वो रुकने यमानी है, वो रुकने शामी है, वो मकाम इब्राहिम है। हाजी ने कहा जितना अच्छा और सच्चा ये बता रहा है उतना तो मैं भी नहीं जानता हूं। अब रात नहीं रह गई, दिन हो गई। पूरा बदायूं छटक कूद के पहुंच गया। कहाँ? बाबा के पास। अरे बाप रे बाप, रोज बाबा असर मगरिब इशा कहाँ पढ़ते हैं? बोलो बोलो बोलो। तो अगर गुलामे अहले बैत बदायूं में रहने वाला हर रोज असर में जाता है, इशा में आता है, हिंदुस्तान से मक्का जाता है और मक्का से लौट कर आता है, तो वलियों का ताजदार, कुतुबों का इमाम, गौसों का सरदार, अली का बेटा, नबी का चहेता, अब्बास अलमबरदार, वो 20 किलोमीटर पलक झपकते हुए कैसे नहीं, पलक झपकते हुए कैसे नहीं पहुंच सकता? अगर पीर मक्का जाते हैं तो वो तो मक्की भी था, मुत्तलबी भी था, वो तो मदनी भी था, वो तो हाशिमी भी था, वो तो अलीवी भी था। वो क्यों नहीं जा सकता था? ऐ लोगों, अक्ल के दरवाजे खोलो, दीन की राहों पर चलो और मोहब्बत अहले बैत दिल में बसाओ और अपने आप को हुसैनी बनाओ। आप हुसैनी हैं और कहते हैं, मगर ईमान वाला आपको तस्लीम नहीं करेगा। इसलिए कि हुसैन ने तो अपनी जान चाहते चाहते जिस्म का सारा खून जमीन पर बहाते बहाते अपने आखिरी वक्त में भी जब अपने जवान बेटे की जवानी लुटा दी थी, जब अली शीर खार का बचपना दीन के नाम पर कुर्बान कर दिया था, जब बीमार बेटा खेमे में कैद था, जब बीवी के सर से इज्जत की चादर खींची जा रही थी, जब चमनी रिसालत के एक एक फूल को रौदा जा रहा था, जब फातिमा की यादगार ज़ैनब को बेपर्दा किया जा रहा था, तो उस वक्त कुछ याद ना आया। अगर याद आया तो अल्लाह की बारगाह में सजदा याद आया। इसलिए कि वही सर बुलंद होता है जो अल्लाह के सामने झुकता है। तुमने हमने अल्लाह के आगे झुकना छोड़ दिया है, इसलिए अल्लाह ने हमें इन दुनिया तारों के सामने झुकने पर मजबूर। ऐ मुसलमानों, मेरे भाइयों, अगर तुम कहते हो कि मैं हुसैनी हूँ तो सबसे पहले नमाज के पाबंद बन जाओ। अली और नबी और आले नबी का जिक्र पहले अपनी नमाज में करो, फिर अपनी मजलिसों में आओ।
तुमने तो असल ही छोड़ दिया है, फरा पकड़ कर बैठ गए हो, जड़ छोड़ दिया है, ऊपर जाकर के पकड़ कर बैठे, कहते हो हम सबके मालिक बने बैठे हैं। ऐ मुसलमानों, नमाज किसी हाल में ना तो मर्द से माफ है और ना औरत से माफ है। बाहर सूरत आपसे कल कयामत में नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर कहते हैं कि हम हुसैनी हैं तो सबसे पहले मस्जिद का रुख कीजिए, अगर वहां नहीं पहुंच पाए तो घर में पढ़ लीजिए, अगर आंख नहीं खुली फज्र में नहीं पहुंच सके तो मेरे नबी ने फरमाया है कि जो सो जाए या भूल जाए तो कोई बात नहीं, जब याद आए, जब आंख खुल जाए तो फौरन नमाज। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको मुहिब्बान अहले बैत से बनाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पैरोकार बनाए, एक बनाए, नेक बनाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।